अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदावत गैर करते हैं उन्हें कुछ ज़ेब देता है, खुदाया दोस्तों की दुश्मनी देखी नहीं जाती। सुसाइड की मौजू पर ये मेरा 8वां वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं माँ बाप की गफलत शारी और अपना फ़र्ज़ सही से न निभाने की सूरत में जो एक इंतहाई तबाहकुन सूरत पैदा हो जाती है, मैं उस सूरत पर बात करूँगा। दरअसल मामला ये होता है कि जब माँ बाप अपने बच्चों को इतनी आज़ादी देते हैं और इतना उनको जो है केयर नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते, उनसे पूछ-गछ नहीं करते और हर कोई चीज़ खुसूसन सोशल मीडिया के साथ उनके बच्चे कनेक्ट होते हैं और पढ़ाई के मामले में, पैसों के मामले में, हर मामले में उनको बिल्कुल आज़ादी होती है। वक्त की कोई कदर नहीं होती और अगर होती भी है तो माँ बाप ये नहीं पूछता है कि तुम्हारे औकात कैसे गुज़रते हैं, तुम्हारा उठना बैठना किन लोगों के साथ है। तो जब इस का नतीजा कभी कभार ये निकलता है कि यही लड़का या लड़की प्यार मोहब्बत के चक्कर में बहुत दूर तक चले जाते हैं, जो कि माँ बाप की एक गफलत का शाखसाना होता है खुसूसियत के साथ। तो फिर माँ बाप को जब ये पता चलता है तो वो कहते हैं कि शायद उनको रुसवाई का, बेइज्जती का डर सताने लग जाता है, तो अपने बच्चों को बहुत तरीक़ों से नसीहत करने चल पड़ते हैं। और जब उनको लग जाता है कि शायद नसीहत से अब कोई बात बनने वाली नहीं है, तो फिर वो अपने बच्चों को डांट डपट, मार धाड़ और उनको सताने पर और जलील करने पर उतर आ जाते हैं। तो इसका ये नतीजा निकलता है कि यही लड़का या लड़की या तो भाग जाते हैं या फिर सुसाइड करने जो है चले जाते हैं। तो फिर ये एक बहुत तबाहकुन मामला और तबाहकुन सूरत हाल इख्तियार कर लेता है, जिसके लिए माँ बाप को चाहिए कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाए कि जिससे समाज में ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े या फिर बच्चों की ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े। मैं ये नहीं कहता हूँ कि खुदा न खास्ता आप अपने बच्चों को बस जहाँ पर उनका दिल लग जाए, जहाँ पर वो प्यार मोहब्बत और प्यार के जाल में फंस जाए, तो बस वहाँ पर उनकी शादी कर लीजिए, चाहे वो लड़का या वो लड़की कितना भी कमीना क्यों ना हो, नशेड़ा हो, चोर हो, बदमाश हो, गुंडा डाकू हो, लफंगा हो, तो बस आप उनके साथ कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखिए, आप अगर तुम्हारे बच्चे बालिग हो चुके हैं तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। आप इनको शादी करने से क्यों रोकते हैं? जब ऊपर वाला इनको नहीं रोकता है तो आप क्यों रोकते हैं? एक बात। दूसरी बात ये कि आप अपने बच्चों को समझा सकते हो। अगर तुम्हारी बेटी का मामला है या तुम्हारे बेटे का मामला है, उनको समझाइए कि जिसके साथ आप कनेक्ट हो चुके हो ये सूटेबल नहीं है। उसका आप मालूम कर लीजिए कि अगर उसके किरदार ठीक नहीं है, गुफ्तार ठीक नहीं है, उसका सलीका ठीक नहीं है, तौर तरीके ठीक नहीं है, अगर उसके अखलाक ठीक नहीं है, अगर उसके जो है फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो आप अपने उस लड़की या उस लड़की को उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो कि ये तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने पड़ी हुई है। तो पूरी ज़िंदगी में आपको पछतावा हो जाएगा कि मैंने किसी इंसान के साथ अपने आप को जोड़ दिया है। तो लेकिन झूठ का सहारा कभी मत लीजिए। अगर लड़का अच्छा है या तुम्हारी जो है वो लड़की अच्छी है जिसके साथ तुम्हारा बेटा जो है कनेक्ट हो चुका है, या तुम्हारी वो लड़का अच्छा है जिसके साथ तुम्हारी जो है लड़की कनेक्ट हो चुके हैं, तो फिर शादी करने में कोई हर्ज नहीं है या निकाह पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फ़िलहाल आप अपने बच्चों को समझा सकते हो कि ये उम्र प्यार मोहब्बत और शादी वगैरह की फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल आपके पढ़ने की उम्र है, कुछ बनने की उम्र है, कुछ करने की उम्र है। आप कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, कुछ हो के दिखाओ, कुछ पढ़ के दिखाओ, तो फिर शादी तो होनी ही होनी है आपकी। तो आप जहाँ पर चाहते हैं वहाँ पर कर लेंगे। लेकिन अगर आप उससे पहले, शादी से पहले उनको दोनों को निकाह पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कभी कभार आप ज़िद पे आ गए, अपनी अना पे आ गए, तुम्हें इनका ये कदम अच्छा नहीं लगा, तो फिर आपने जो है सख्ती का मामला बरतना शुरू कर दिया, तो उसके दो नतीजे निकल सकते हैं। या तो तुम्हारी ये लड़की या तुम्हारा ये लड़का सुसाइड करने पर मजबूर हो जाएगा, या फिर भाग कर शादी करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों के लिए माँ बाप ही ज़िम्मेदार होते हैं या वो रिश्तेदार ज़िम्मेदार होते हैं जो इन दोनों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। तो बजाय इसके कि नौबत इस तक पहुँचे जब आप अपने बेटे पर या अपनी बेटी को पर्दा नहीं कर सकते,
उनके ऐबों को नहीं छुपा सकते। जब आप इनकी इस हरकत को एक सही दिशा देकर एक अच्छे तरीके से समाज में अपना रुतबा कायम रख कर उस तरीके से इसको निभाइए, नहीं निभा सकते तो फिर कौन निभा सकता है। अगर मान लीजिए कि इनको गलती हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब हो चुकी है, अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा ख़तरनाक जहर है कि ये अमीर गरीब छोटा बड़ा जो है इज़्ज़त बेइज़्ज़ती रंग नस्ल ज़ात पात कुछ नहीं देखता है। ये प्यार अंधा होता है। इसलिए इस अंधेपन में, इस अंधे के मामले में एक बेहतरीन तरीके के साथ, एक बालिगाना और अजीम नज़र और फ़िक्र के साथ इस चीज़ को हैंडल करना ज़रूरी है, ताकि समाज में बदनामी इससे भी बच सकता है इंसान, और बच्चों के जो है सुसाइड के मामले से भी इंसान बच सके। तो इस तरीके को आप इस तरीके से हैंडल कर लीजिए कि बच्चों को उस नहज पर न डालिए अपनी ज़िद और अपनी अना की वजह से कि खुदा न खास्ता तुम्हारे बच्चे ख़तरनाक दो कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाए, वो या तो सुसाइड या फिर भागकर शादी करना। इसको एक जायज़ तरीके के साथ और एक अच्छे तरीके के साथ पाए तकमील और अंजाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जाए। ये माँ बाप का फ़रीज़ा है। खुदा आपको सलामत रखे और मुझे भी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।